परमवीर सिंह की चिट्ठी के बाद एक तमाम चीजें सामने निकल कर आ रही हैं। चिट्ठी ने महाराष्ट्र में हलचल मचा दी है। आपको बता दें कि अगस्त 2020 में तत्कालीन इंटेलिजेंस कमिश्नर रश्मि शुक्ला के खत में ट्रांसफर पोस्टिंग के दलाली के आरोप के बाद आज दिन भर मुंबई से लेकर दिल्ली तक का सियासी पारा लगातार गर्माता रहा। शाम ढलते ढलते तमाम खबरें आई। जानकारी ये मिल रही है कि महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के साथ राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुलाकात हुई है। सूत्रों के मुताबिक इस मीटिंग में रश्मि शुक्ला की रिपोर्ट पर भी चर्चा की गई है। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारी संवाददाता विद्या जुड़ गई हैं। विद्या, और क्या जानकारी है? लगातार एक के बाद एक सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। विद्या, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? विद्या से हम संपर्क साधने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप तस्वीरें देखिए और बता दें आपको कि आज लगातार गहमा गहमी का माहौल फिर से रहा है मुंबई में। महाराष्ट्र सरकार को लेकर लगातार एक के बाद एक तमाम मीटिंग्स चल रही हैं और आप बता दें कि दिन भर आज मुंबई से लेकर दिल्ली तक सियासी पारा चढ़ा रहा है। जानकारी ये है कि महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के साथ राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुलाकात हुई है और जानकारी ये है कि रश्मि शुक्ला की रिपोर्ट को लेकर चर्चा की गई है इस मीटिंग में। हमारे साथ हमारी संवाददाता विद्या जुड़ गई है। विद्या, और क्या जानकारी है? देखिए, पूरी मीटिंग में क्योंकि ये जब से अनिल देशमुख जी पर पूरे सवाल उठ रहे थे, तब उसके बाद से ही अनिल देशमुख कहीं निकल नहीं रहे थे, किसी से बात नहीं कर रहे थे। तो ये पहली मुलाकात थी जब पूरे मुद्दे, जब बीजेपी इस तरीके से आक्रामक तरीके से सरकार के ऊपर उंगलियां उठा रही है, तो देशमुख और उद्धव ठाकरे, चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे मिले हैं। तो जाहिर सी बात है, 1 घंटे की इस मुलाकात के दौरान कई सारे सवाल जो मुख्यमंत्री के दिमाग में थे उन्होंने देशमुख से पूछे हैं। दरअसल एमबीए की जो कोर कमेटी है उसकी भी बैठक कांग्रेस ने उसकी मांग की है और साथ ही क्योंकि प्रेशर बिल्डअप हो रहा है काफी ज्यादा कि होम मिनिस्टर इस्तीफा दे, इसको लेकर बीजेपी को आखिर कैसे जवाब दिया जाए, क्या इस्तीफा देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया विद्या इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब सवाल ये है कि कैसे बीजेपी को जवाब दिया जाए, और जिस तरह से लगातार अपनी बातों में कॉन्ट्रडिक्शन नजर आ रहा है, उसी वजह से महाराष्ट्र सरकार की मुसीबतें और ज्यादा बढ़ गई हैं।